हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज डे वाइज सीरीज़ में हम लोग पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन, जिनसे अक्सर करके आपने प्रश्न देखा होगा कि आपसे कोई दर्शन दे दिया जाता और पूछा जाता है इससे संबंधित कौन थे। इस तरीके के प्रश्न के लिए आप देखेंगे आज मैं जो भी इम्पोर्टेंट जो भी इससे संबंधित व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व है, तो उनको आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो जो भी बच्चे यूपीपीएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीपीसीएस प्री देने वाले हैं या फिर अभी जो आरओ का एग्ज़ाम होने वाला है, इन सभी एग्ज़ाम से आप रिलेटेड देख सकते हैं यहाँ पर कंटेंट जीएस कंप्लीट कराया जा रहा है दोपहर 1 बजे डे वाइज सीरीज़ में। इसके साथ साथ रात को 9 बजे आरओ 2023 के लिए आप देख रहे हैं डेली प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ। टेस्ट सीरीज चल रही है टॉप 1000 क्वेश्चन की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं, वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही क्लासेस रेगुलर फॉलो कीजिए। जो भी बच्चे न्यू हैं बता दूं, चैनल पर विजिट करेंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तीनों प्लेलिस्ट आप फॉलो करते रहिए जो भी प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज करते रहिए, उन्हें मत भूलिए। जो भी कंटेंट हो चुके हैं, जो भी पिछला आप पढ़ चुके हैं, उनको लगातार रिवाइज करते रहिए। क्लासेस एक बार पढ़ के ख़त्म नहीं करनी है, दोबारा आप रिपीट जरूर कर लीजिए जिससे आपको एग्जाम टाइम में भूले नहीं। आज का टॉपिक देखते हैं, भक्ति आंदोलन है। इसमें देखेंगे हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति के 3 साधन बताए गए हैं। अब यहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के 3 साधन कौन कौन से? ज्ञान है, कर्म है और भक्ति। अर्थात ज्ञान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है या फिर सत्कर्म करके, अच्छे कर्म करके, या भगवान की भक्ति करके। तो तीनों मार्ग बताए गए हैं जिनसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। 14वीं शताब्दी में भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया, इसी को क्या बोल रहे हैं? भक्ति आंदोलन। अब इसका जो सर्वप्रथम उल्लेख है ये श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है वो रामानुज ने की थी, लेकिन उत्तर भारत की जब बात करेंगे तो उत्तर भारत में आप देखेंगे रामानंद को श्रेय दिया जाता है भक्ति आंदोलन के प्रसार के लिए। तो दक्षिण भारत में रामानुज और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रसार का श्रेय है रामानंद। तो नंद ऊपर है और रामानुज आपको नीचे। इसी तरह याद रखना, उत्तर दक्षिण की तरीके से कोई तरीका तो बनाना ही है याद करने के लिए। हालांकि भक्ति के सर्वप्रथम बीज दक्षिण में 7वीं शताब्दी में अलवारों और नयनारों के आंदोलनों में निहित है। अब आगे बात करते हैं, पूर्व मध्य काल में भक्ति भावना का प्रचार सर्वप्रथम दक्षिण भारत में हुआ। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ आप देखेंगे, तमिल ग्रंथ है तिरुमुरई, ठीक है, तथा प्रबंधम, ये 2 हैं, इनमें मिलता है। तो ये बात हो गई जो ये इनके ग्रंथ हैं। अब भक्ति आंदोलन से संबंधित जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, जहाँ से प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं, उनको देखेंगे। सबसे पहले इसमें आपको शंकराचार्य को याद रखना है। तो शंकराचार्य के बारे में आप याद रखिए, इनका जन्म कब है? 788 से 820 ईस्वी के बीच में आप इनका जन्म याद रखेंगे, जीवन काल याद रखेंगे। 788 ईस्वी में कलाडी, केरल में इनका जन्म होता है। मृत्यु 820 ईस्वी में बद्रीनाथ में हुई थी। इनके पिता थे शिवगुरु और माता आर्यम्बा या फिर आर्यामा भी बोलते थे। माता आर्यम्बा या आर्यामा, माता आर्यम्बा या फिर आर्यामा। प्रथम गुरु गोविंद योगी, उपाधि इनकी परमहंस, जीवनीकार आनंदगिरी और दार्शनिक मत, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको रटना है। तो दार्शनिक मत इनका देखेंगे, ये ज्ञान मार्गी शाखा से थे और ज्ञान मार्गी शाखा में आप देखेंगे इनका जो दर्शन है वो अद्वैतवाद है, इस नाम से प्रसिद्ध है। तो उनका दर्शन अद्वैतवाद। तो शंकराचार्य किससे संबंधित हो गए? अद्वैतवाद। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ हैं। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारका। ये 4 शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ हैं, याद रखिए। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी और पूर्व में पुरी तथा पश्चिम में द्वारका। इसमें बद्रीनाथ को वर्तमान में ज्योतिष पीठ और जिसको विष्णु जी के लिए माना गया है, श्रृंगेरी को श्रृंगेरी पीठ शिव के लिए, द्वारिका का शारदा पीठ कृष्ण जी के लिए और पुरी को गोवर्धन पीठ बलभद्र और सुभद्रा के नाम से जाना जाता है। तो ये बात हो गई जो चारों पीठ हैं उनके बारे में, 4 जो मठ हैं। अब बात करते हैं माधवाचार्य की। इनका जन्म है 1199 ईस्वी में उडुपी कर्नाटक में हुआ था। इनकी मृत्यु 1278 ईस्वी में हुई और इनकी उपाधि है आनंद तीर्थ और पूर्ण प्रज्ञ। दार्शनिक मत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनका द्वैतवाद, और या फिर इसको स्पष्ट द्वैतवाद बोलते हैं। तो माधवाचार्य
किससे संबंधित थे? द्वैतवाद से। संस्थापक थे ये ब्रह्म संप्रदाय के। तो माधवाचार्य हो गए। अब बात करेंगे गुरु नानक जी की। तो इनका जन्म हुआ 1469 में, 1469 में। कहाँ हुआ था? तलवंडी, आधुनिक ननकाना साहिब पाकिस्तान में पड़ता है। तो इनका आपको जन्म स्थान भी याद रखना है गुरु नानक जी का। मृत्यु देखेंगे 1538 ईस्वी में करतारपुर में हुई थी। माता इनकी तृप्ता देवी थी और पिता का नाम कालू था। दार्शनिक मत है इनका एकेश्वरवाद, एक ईश्वर को मानना। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी के समय पर की थी। यदि आपसे पूछा जाए किसके समय पर, तो सिकंदर लोदी के समय में गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी। तो इनका जन्म का समय याद कर लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद बात करेंगे रामानुजाचार्य की। ये 1017 में देखेंगे आप कांची पेरुम्बदूर इस जगह पर इनका जन्म हुआ 1017 ईस्वी में। इनकी मृत्यु 1137 ईस्वी में श्रीरंगम तमिलनाडु में होती है। माता का नाम कांतिमती और पिता का नाम केशव था। इनके गुरु यादव प्रकाश थे। दार्शनिक मत इनका विशिष्टता द्वैतवाद। तो विशिष्ट द्वैतवाद से कौन संबंधित है? रामानुजाचार्य। ये चीज़ें आपको रटनी है। दार्शनिक मत तो किसी के भूलने ही नहीं है। अक्सर करके आपने प्रश्न पत्र अगर आप प्रीवियस से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं देखेंगे हमेशा मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन मिल जाता है। तो दार्शनिक मत रामानुजाचार्य का क्या है? विशिष्टता द्वैतवाद। पुस्तकें इनकी, इन्होंने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा जिसे श्री भाष्य कहा जाता है। साथ ही वेदांत सार, वेदांत द्वीप, वेदांत संग्रह की भी रचना इन्होंने की। रामानुज सगुण ईश्वर के उपासक थे, मतलब ईश्वर के साकार रूप के ये उपासक रहे। तो इनके बारे में आपने देखा विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित। उसके अलावा आप देखेंगे इन्होंने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा था, जैसे श्री भाष्य कहते हैं जिसे, वो हो गया। साथ ही में वेदांत सार, वेदांत द्वीप, वेदांत संग्रह इनकी रचना की। अब बात करेंगे निम्बकाचार्य की। ये 12वीं शताब्दी से संबंधित रहे। तो 1165 ईस्वी में बेलारी, निम्बापुर, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ। और इनका जो आप देखेंगे दार्शनिक मत है वो द्वैतवाद है। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबके दार्शनिक मत। तो आप देखेंगे शंकराचार्य का क्या रहा, इसमें था अद्वैतवाद। रामानुजाचार्य का रहा विशिष्ट अद्वैतवाद। और निम्बकाचार्य जी का याद रखना है द्वैतवाद। इस तरीके से रटते जाइए। फिर उपाधि सुदर्शन चक्र का अवतार। देखिए मैं इसमें आपको समझा नहीं सकती कि कैसे आपको द्वैतवाद या ये सब, तो बहुत समय जाना है। तो आपको सिर्फ ये चीज़ें इतनी ही याद रखनी। फैक्चुअल पेपर भी होने वाला है रिव्यू ऑफिसर का, जैसे कि आप लोग अभी रिसेंटली देने वाले हो। और पीसीएस में भी जो क्वेश्चन आता है इसी तरह मैच द फॉलोइंग में से आता है। अन्य नाम इनका देखेंगे, उपाधि इनकी सुदर्शन चक्र का अवतार है। और आप देखेंगे अन्य नाम इनका भास्कर था। संप्रदाय देखेंगे उन्होंने सनक संप्रदाय की स्थापना की। तो इनसे रिलेटेड कौन सा संप्रदाय है? सनक संप्रदाय। पुस्तकें इनकी देखेंगे सिद्धांत रत्न एवं वेदांत पारिजात सौरभ, ये इनकी रचनाएं हैं। कौन सी? सिद्धांत रत्न और वेदांत पारिजात सौरभ, ये इनकी रचनाएं हो गई। तो शंकराचार्य फिर से रटिए, मैं इतनी बार रिपीट कर रही हूँ जिससे कि आप भूलिए नहीं। तो शंकराचार्य अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैतवाद, निम्बकाचार्य हो जाएंगे द्वैताद्वैतवाद, ये याद कर लीजिए। माधवाचार्य, गुरु नानक, और हम लोगों ने गुरु नानक तक कंप्लीट कर लिया है। अब आगे देखेंगे रामानंद। इनका जन्म 1299 ईस्वी में इलाहाबाद प्रयाग में हुआ। तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यूपी का प्रश्न पत्र, और यूपी में जो भी इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं उनको तो कतई नहीं भूलना है। तो रामानंद 1299 ईस्वी में इलाहाबाद या प्रयागराज में इनका जन्म होता है। इनकी मृत्यु 1411 ईस्वी में हुई। और इनके आप गुरु देखेंगे राघवानंद हैं। इनका संप्रदाय था रामावत संप्रदाय और श्री संप्रदाय, ये दोनों याद रखने हैं। अगला देखिए सूरदास। इनके बारे में कौन नहीं जानता, आप अगर अच्छे से बोर्ड एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको इनको ज़रूर याद किया होगा। सूरदास हो गए, कबीरदास हो गए, इन सबको नहीं भूले होंगे। तो मुझे लगता है इनके बारे में याद होगा। मीराबाई हैं, तुलसीदास हैं, ये सब तो रटे होंगे आपको। फिर भी अगर भूल गए हैं तो कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है कि सूरदास का जन्म आप देखेंगे 1478 ईस्वी में रुनकता में हुआ। इनके गुरु वल्लभाचार्य थे। प्रमुख रचना इनकी याद रखनी सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। 2 रचनाओं में सूर लगा हुआ ऑलरेडी। तो सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी रट लीजिए। इनके गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। तो ये याद रखिएगा इस किसके शिष्य थे? सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ठीक है। अगली देखिए मीराबाई जी हैं 1498 ईस्वी से 1546 ईस्वी। अभी रिसेंटली आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो कुछ दिए गए थे भक्ति संप्रदाय से रिलेटेड व्यक्ति, और पूछा गया था किसका जन्म सबसे पहले या बाद में, ऐसे करके प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो जन्म आपको याद नहीं होगी डेट, तो आप कैसे पता लगा पाओगे कि किनका सबसे पहले हुआ या कौन सबसे बाद में जन्म लिए, सबसे बाद में कौन थे। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए फेवरेट क्वेश्चन है यूपीपीएससी का, और इसी तरह आपको फैक्ट याद करने पड़ेंगे।
तो मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में कुदवी मेड़ता में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई 1546 ईस्वी द्वारिका में। इनके पिता थे रतन सिंह राठौर, पति भोजराज, और इनके गुरु बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके गुरु रैदास थे। कौन थे? रैदास, मीराबाई के। चैतन्य के बारे में पढ़िए। देखिए, इनका जन्म होता है 1486 ईस्वी में नादिया, जो कि बंगाल में पड़ता है क्षेत्र, वहाँ पर, और मृत्यु होती 1533 ईस्वी में पुरी में। इनका मूल नाम था विश्वंभर, बचपन का नाम था मीमाई, उपाधि थी इनकी गौरंग महाप्रभु और विद्यासागर। माता का नाम सची देवी और पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र था। गुरु इनके केशव भारती और इनका दार्शनिक मत था अचिंत्य भेदाभेद। क्या था? अचिंत्य भेदाभेद। आगे देखिए, कबीरदास जी के बारे में पढ़ते हैं। कबीरदास जी का जन्म 1440 ईस्वी से 1510 ईस्वी में रहता है। इनका जन्म देख लिया हुआ कहाँ पे? काशी वाराणसी में। ठीक है। मृत्यु इनकी होती है 1518 ईस्वी में मगहर में। बहुत फेमस इनके बारे में स्टोरी है मगहर के बारे में, फिर कभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी एग्ज़ाम पास में है तो जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इनके गुरु रामानंद। ठीक है, तो कबीरदास के गुरु कौन थे? रामानंद थे। इनकी मृत्यु मगहर में हुई 1518 ईस्वी में। इनका जन्म 1440 ईस्वी में काशी में होता है। अब इनके शिष्य देखिए, दादू और मलूकदास इनके शिष्य थे। वल्लभाचार्य इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में पढ़िए। देखिए, वल्लभाचार्य 1489 से 1531 ईस्वी तक रहते हैं। 1479 ईस्वी वाराणसी में जन्म इनका होता है। अगर मुझसे मिस्टेक हो गई हो ये पढ़ने में तो आप लोग देख लीजिएगा इंग्लिश में। 1479, ठीक है, इसमें होता है। मृत्यु इनकी 1531 ईस्वी में वाराणसी में होती है। पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट, इनकी उपाधि जगत गुरु महाप्रभु और श्रीमदाचार्य। दार्शनिक मत इनका शुद्ध अद्वैतवाद था। तो वल्लभाचार्य जी का क्या है दार्शनिक मत? शुद्ध अद्वैतवाद। इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसी तरह इसको याद कीजिए। संप्रदाय इनका रुद्र संप्रदाय है और वल्लभाचार्य अग्नि के अवतार माने जाते हैं। किसके अवतार? अग्नि के। अब बात करेंगे हम लोग तुलसीदास जी की। तो तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में कहाँ पे हुआ? राजापुर, बांदा जिला, उत्तर प्रदेश। और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी के हैं। तो राजापुर, बांदा जिला, उत्तर प्रदेश। पिता इनके आत्माराम दुबे, माता हुलसी, पत्नी रत्नावली। अगर आपने जीवन परिचय पढ़ा होगा अपने बोर्ड एग्जाम के समय, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उन्हें पता होगा इनकी पत्नी से रिलेटेड स्टोरी। और उसके बाद ही इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, उनसे फटकार लगती है, तभी ये बाद में ये ज्ञान की तरफ बढ़ जाते हैं मोह माया त्याग करके। और इनके गुरु का नाम नरहरि दास था। तुलसीदास जी ने अकबर के समय में 1575 ईस्वी में रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की। तो ये रामचरितमानस की बात हो रही है जिसकी रचना तुलसीदास ने की, ना कि रामायण की। तो रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की। कब की? किसके समय पे? अकबर के समय पे। कब की? 1575 ईस्वी में। अब इनके द्वारा और कुछ अन्य ग्रंथ हैं, वो देख लीजिए कौन कौन से हैं। रामलला नहचू, वैराग्य संदीपनी, बरवय रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका। इंपॉर्टेंट है रचनाएं। आई थिंक जो हिंदी मीडियम के बच्चे उन्हें लगभग याद होगा, जो इंग्लिश मीडियम के उनको परेशान नहीं होना है। रचनाएं आपको धीरे धीरे आप समझोगे, जब पढ़ोगे रिपीट करके तो याद होने लगेंगी, ऑप्शन में समझ में आ जाएगा। तो रामलला से रिलेटेड रामलला नहचू हो गया, वैराग्य संदीपनी है, बरवय रामायण है, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दो मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, राम से रिलेटेड देखिए कुछ रचनाएं हैं। दोहावली, अब देखिए वली वली लगा हुआ, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे अकबर के समकालीन थे। अब दादू दयाल की बात करते हैं। 1544 ईस्वी में इनका जन्म हुआ नारायण गांव, अहमदाबाद में। मूल नाम महाबली, इनके गुरु कमाल कबीरदास के पुत्र थे। ठीक है। स्थापित संप्रदाय इनका ब्रह्म संप्रदाय या फिर परब्रह्म संप्रदाय। दादू दयाल भक्ति मार्गी कवि एवं कर्नाटक संगीत के महान संगीतज्ञ थे। ठीक है, ये आपको इनके बारे में याद रखना है। तो कबीरदास के पुत्र के क्या रहे हैं? ठीक है, इनके जो गुरु रहे हैं कबीरदास के पुत्र कमाल। घासीदास जी के बारे में याद रखिए। इनका जन्म 1756 ईस्वी में गिरौदपुर में हुआ, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। फिर से सुन लीजिए, 1756 ईस्वी में गिरौदपुर में, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ था। और इनकी माता थी अमरोतीन बाई और इनके पिता महंगूदास। इसमें इंपॉर्टेंट आपको देखिए सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, जैसे मीराबाई हैं, तुलसीदास हैं, वल्लभाचार्य, सूरदास, गुरु नानक, चैतन्य हो गए, माधवाचार्य, रामानंद, कबीरदास और शंकराचार्य। ये ऊपर के तीन तो भूलने ही नहीं है किसी भी हाल में, आपको ये सारे आपको याद रखने हैं।
अब देखिए, मैं एक लिस्ट में आपको ये प्रिपेयर करा दे रही हूँ। कुछ संत हैं प्रमुख, उनके संप्रदाय और उनके मत या फिर उनके सिद्धांत कौन कौन से हैं, जिनकी लिस्ट दी गई है। अभी मैं वही समझा रही थी, यहाँ पर आप एक लिस्ट के फॉर्म में तैयार कर लेंगे, आप अपने नोट्स में शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले संत हैं माधवाचार्य। ये किस संप्रदाय से थे? ब्रह्म संप्रदाय। और इनका मत क्या था? स्पष्ट द्वैतवाद या द्वैतवाद, ठीक है, ये याद रखिएगा। विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय से, वल्लभाचार्य पुष्टि मार्गी दर्शन या रुद्र संप्रदाय से, और इनका जो सिद्धांत था वो शुद्धाद्वैत मत है। चैतन्य का है मध्य गौड़ीय संप्रदाय, अचिंत्य भेदाभेद, ठीक है। दादू का निपक संप्रदाय है। स्वामी हरिदास का सखी संप्रदाय। शंकराचार्य स्मार्त संप्रदाय से थे और इनका जो सिद्धांत है या दर्शन है वो अद्वैतवाद का है, केवलाद्वैतवाद, ठीक है। रामानुज का याद रखिए, वैष्णव संप्रदाय से थे ये इम्पॉर्टेंट है, और इनका जो मत है वो विशिष्टाद्वैतवाद है। निम्बकाचार्य का याद रखिए, ठीक है, निम्बकाचार्य का हो जाएगा, आप देखेंगे सनक संप्रदाय, और इनका आप मत देखेंगे द्वैताद्वैत मत है या भेदाभेद सिद्धांत। तो ये इंपॉर्टेंट है मत, इनको रटिए और इनको इस टेबल को बार बार देखिए तो याद हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ये कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है, आपको किसी भी तरह से हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करिए और लोगों को भी, उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, अदर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आसानी से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऐसे और टॉपिक के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।